एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनी का पीआर नंबर जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे बच्चों को एनए दिखा रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। कुछ बच्चों को इस तरह से दिखा रहा है, तो फिर कुछ बच्चों को जो है पीआर नंबर में ब्लैंक दिखा रहा है। अब ऐसे बच्चे अपना पीआर नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे किस तरह से अपना पीआर नंबर जनरेट करेंगे, आज की हम इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। ना केवल हम आपको मेथड बताएंगे, बल्कि एक बच्चे का हम यहाँ पे आपको पीआर नंबर जनरेट करके भी दिखाएंगे। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर हम एक बच्चे का पीआर नंबर भी आपको जनरेट करके दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बताए गए किसी भी जानकारी को बच्चों मिस मत करिएगा। और अगर इंस्टीट्यूट भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि उसको भी सहायता मिलेगी अपने बच्चों का पीआर नंबर जनरेट करने में। तो आइए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि जब तक आप ई केवाईसी नहीं करेंगे, तब तक आपका पीआर नंबर जनरेट नहीं होगा। अब इसी चीज को सुन के कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि हमने तो ई केवाईसी करी नहीं, लेकिन हमारा पीआर नंबर जनरेट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आप लोगों ने जो है दो दो नंबर से अपनी आईडी बना ली। अब उस केस में स्टेट ने डीजीटी को बताया कि बहुत सारे बच्चों ने डबल डबल नंबर से जो है ई केवाईसी कर ली थी। तो इसमें डीजीटी ने क्या काम किया, डीजीटी ने ये किया कि जो सही नंबर से बच्चे ने अपनी आईडी बनाई थी और उसने ई केवाईसी किसी दूसरे नंबर से कर ली थी, तो उस कंडीशन में डीजीटी ने बैकएंड से जो है पीआर नंबर जनरेट कर दिया था। अब बहुत सारे बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है वो पहले मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों ने दो नंबर से अपनी आईडी बना ली थी, एक नंबर वो था जो आईटीआई के एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं था, और दूसरा नंबर वो था जो आईटीआई के एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड था। अब जो नंबर आईटीआई के एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं था, उससे तो बच्चे ने ई केवाईसी कर ली। अब जो सही नंबर था उससे ई केवाईसी करी नहीं, जिसकी वजह से पीआर नंबर वहां पे ब्लैंक दिखा रहा है। या फिर कुछ बच्चों की कंडीशन ऐसी थी, उनकी पूरी प्रोफाइल में जहां पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी आती है, वहां पे भी एनए आ रहा है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सभी डिटेल में एनए आ रहा है, ना ही इंस्टीट्यूट की डिटेल दिखाई दे रही है। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको बच्चों यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है, अब हम इस चीज पे बात करते हैं। तो ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अपने दो नंबर से जो है एसआईडी पोर्टल पर लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली थी। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बच्चे का पीआर नंबर जनरेट करके दिखा रहा हूँ। अब ये बच्चा गवर्नमेंट आईटीआई मिर्जापुर का है, इसका नाम है प्रिंस। अब इसने क्या काम किया था, इसने अपनी दो आईडी एसआईडी पोर्टल पे बना ली थी, जो कि एक बनाई थी 1756 नंबर से और दूसरी बनाई थी 5274 से। अब जो इसका 1756 वाला नंबर था, ये नंबर आईटीआई के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन बच्चे ने इस नंबर से आईडी बना के अपनी ई केवाईसी कंप्लीट कर ली थी, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। देखिए, मैं लॉगिन करके सारी चीज आपको दिखा रहा हूँ। ये 1756 है लास्ट के 4 डिजिट बच्चे के, यानी कि इस नंबर से बच्चे ने प्रोफाइल बना के केवाईसी कर ली थी, आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आईटीआई एप्लीकेशन इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि बच्चे ने जो है दूसरे नंबर से एसआईडी पोर्टल पर अपनी आईडी बना ली। जो डेटा स्टेट ने एसआईडी पोर्टल पर बच्चे का अपलोड किया था, उसमें दूसरा नंबर था, तो वो नंबर वहां से जाके इंटरेक्ट हुआ नहीं। अब जब इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी वजह से जो है बच्चे की आईटीआई की प्रोफाइल यहाँ पे नहीं दिखी। अब फिर बच्चे ने क्या काम किया, बच्चे को जब ये पता चला कि उसको अपने उस नंबर से आईडी बनानी थी जो उसने आईटीआई के फॉर्म में भरा था, तो उसने क्या काम किया, फौरन से अपनी जो है दूसरी आईडी बना ली उस नंबर से जो उसने आईटीआई के फॉर्म में भरा था, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब जब बच्चे ने अपनी आईडी अपने आईटीआई के रजिस्टर्ड नंबर से बनाई, तो उसकी यहाँ पे डिटेल दिखनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चों को दिखी, अब इस बच्चे को दिखी ही नहीं, यहाँ पे एनए आ गया। अब ये बच्चा बहुत परेशान, करे तो क्या करे। तो इस बच्चे ने जो है हताश होकर जो है बिल्कुल हिम्मत हार दी कि अब इसका जो है साल खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखिए इसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया। इसके लिए सबसे पहले जो है हमने इस बच्चे की आईडी को जो है आईफोन में लॉगिन किया। अब देखिए, जब हमने इस बच्चे की उस आईडी को आईफोन में लॉगिन करा जो उसने उस नंबर से बनाई थी, जो कि आईटीआई फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं था, जब हमने इस बच्चे की यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सब डाल के लॉगिन कर लिया, तो हमने यहाँ पे देखिए सारी चीज आपको यहाँ दिख रही होंगी। हमने यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में गए, और जब हम अकाउंट सेटिंग में गए तो हमने डिलीट योर अकाउंट पे इस पे जाके क्लिक करा। अब ये जो अकाउंट है प्रिंस का, वो वाला अकाउंट डिलीट हो रहा है जो उसने उस नंबर से बनाया था, जो कि आईटीआई के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं था। इसीलिए जो है हम इस प्रोफाइल को डिलीट कर रहे हैं। अब इस प्रोफाइल को डिलीट करने से पहले जो बच्चे के पास उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तभी बच्चे की प्रोफाइल डिलीट होगी। तो यहाँ पे हमने बच्चे से ओटीपी लेके यहाँ पे ओटीपी भी डाल दिया। अब ओटीपी डालने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। आफ्टर डिलीटिंग योर अकाउंट ऑल डेटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, आर यू श्योर टू डिलीट योर अकाउंट। अब आपको अगर डिलीट करना है तो यस कंफर्म पे क्लिक करना और आप यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। अब जैसे ही हमने इस बच्चे की यहाँ पे आईडी डिलीट कर दी, अब वैसे ही जो है इसकी जो एक्चुअल आईडी थी उसमें जो है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप लोगों ने बच्चों इस बच्चे का जो एक्चुअल फॉर्म भी देखा, जो इसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से था उसमें एनए आ रहा था। तो अब देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके, जो कि इसने 5274 लास्ट के 4 डिजिट हैं उससे बनाई थी। अब देखिए पहले आपको एनए दिख रहा था, अब देखिए यहाँ पे बच्चे की सारी डिटेल आ गई है। अब लेकिन पीआर नंबर में ब्लैंक आ रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पीआर नंबर जनरेट करने के लिए बच्चे को अपनी आधार से ई केवाईसी
करनी बहुत जरूरी है। तो अब बच्चा ई केवाईसी कैसे करेगा? हो सकता है इसके में आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनिंग का एरर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस बच्चे की जो प्रोफाइल वहां पे बनी थी जिसमें ई केवाईसी हुई थी, जो कि 1756 वाले नंबर से बनी थी, उसको हमने डिलीट कर दिया। जब हमने उसको आईफोन से डिलीट कर दिया तो उसका रिकॉर्ड जो परमानेंटली डिलीट हो गया उस आईडी का। अब इस बच्चे को जो है हमने बोला कि आप हमें अपना आधार नंबर दीजिए, हम आपका जो है आधार ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखिए आधार ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट योर आधार ई केवाईसी पे क्लिक किया और हमने ओटीपी भेजा। अब यहाँ पे बच्चों कुछ समस्या हो रही थी। जिस समय ये ओटीपी नहीं आता है आपके पास, तो आप समझ जाइए या तो आपके मोबाइल में इनकमिंग फैसिलिटी नहीं है। अगर इनकमिंग फैसिलिटी है और उसके बाद भी ओटीपी आपके पास नहीं आ रहा है, तो मतलब आपका एनआईसी के सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आधार को कहीं भी आप यूज करते हैं, जो ओटीपी आता है वो एनआईसी के सर्वर से आता है, क्योंकि आधार का सारा डेटा एनआईसी के पास है। तो इसलिए हमने बहुत बार ट्राई करा बच्चों, जो है इसका ओटीपी नहीं आया। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए हमने कितनी बार ट्राई करा ओटीपी लेके, कई बार ओटीपी नहीं आया, कई बार हमने ओटीपी डाला तो वेरीफाई नहीं हो पाया। उसके बाद जो है हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू ट्राई करते रहे थोड़ी थोड़ी देर में। कुछ समय बाद जो है एरर आया, योर आधार वेरिफिकेशन कुड नॉट बी कंप्लीट, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो इस एरर का मतलब था कि सर्वर से इसका डेटा जो है अभी वेरीफाई नहीं हो पा रहा। अब कौन से सर्वर से? एसआईडी सर्वर से नहीं, एनआईसी के सर्वर से इसके आधार कार्ड की डिटेल जो है वेरीफाई नहीं हो पा रही है। अब जब तक ये डिटेल वेरीफाई नहीं होंगी तब तक बच्चे का पीआर नंबर जनरेट नहीं होगा। तो हमने फिर से जो है बच्चे की जो है आधार डिटेल जो है यहाँ पे फिल करी इस एरर के आने के बाद, और भरने के बाद हमने फिर से ओटीपी भेजा। अब यहाँ पे ओटीपी आने में बच्चों बहुत ज्यादा समय लग रहा था। हमने ये प्रोसेस कम से कम 4 से 5 बार ट्राई करा, लेकिन जो है बार बार एरर आ रही थी। कभी बॉडी मिसिंग की एरर आ रही थी, तो कभी जो है सर्वर की एरर आ रही थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और हमने इस प्रोसेस को जो है ट्राई करते रहे। उसके बाद जब हमने एक लास्ट बार और सोचा कि ट्राई किया जाए, तो जब हमने ट्राई करा तो देखिए हमने ओटीपी भेजा, लेकिन देखिए यहाँ पे आ गया, प्लीज कंप्लीट योर आईटीआई एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड लिंक यू रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वंस द प्रोसेस इज कंप्लीट योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड। अब इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, ये नहीं कि आपको दोबारा से लिंक पे क्लिक करके करना है, क्योंकि जब आपने आईडी बना ली तो वो आपका लिंक खराब हो गया बच्चों, तो वो लिंक से दोबारा से आपका यहाँ नहीं चलेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे ट्राई करते रहे। अब देखिए जब हम यहाँ पे बच्चों ट्राई करते रहे तो ओटीपी डालने के बाद कई बार वेरीफाई की कमांड तक गई, लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पाया। लेकिन अब एनआईसी के सर्वर पे तो रिक्वेस्ट चली गई थी, तो इसीलिए क्या हुआ कि बच्चे की जो कुछ डिटेल जब हमने डाली तो वहां पे जो है इस पे नीचे यहाँ पे लिख के आ गया कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई, लेकिन कभी भी ये देखिए पेंडिंग वाला पेज ही आ रहा था। लेकिन देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि बच्चे की फोटो आ गई है, इसका मतलब बच्चे का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये सर्वर की एरर की वजह से अभी भी ओटीपी वाली स्क्रीन पे, लेकिन नीचे देखिए बच्चे का फोटो दिखने लग गया आपको और नाम भी दिखने लग गया, तो मतलब ये केवाईसी कंप्लीट हो गई है। तो हमने जो ओटीपी वाला पेज था इसको क्लोज कर दिया। जैसे हमने क्लोज किया, देखा हमने प्रोफाइल 85% कंप्लीट हो गई है। तो हमने कहा जब 85% कंप्लीट हो गई तो इसका आईटी एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखिए जब हम इसके आईटी एप्लीकेशन वाले सेक्शन में गए तो इसका ऊपर ही पीआर नंबर जनरेट हो गया आ गया। अब ये बच्चा बहुत दिन से परेशान था कि सर मेरा एनए दिखा रहा है, कैसे होगा, मेरा आईटीआई का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, और सही इंफॉर्मेशन हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। हम कोई भी चीज ऐसी प्रोवाइड नहीं कराते हैं जिसकी वजह से बच्चे का कोई भी नुकसान हो। हमारी हर वीडियो का एक एम होता है कि हमें बच्चे की सहायता करनी है, और बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है या इंस्टीट्यूट की जो भी प्रॉब्लम है, हमको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो देखिए इस बच्चे का पीआर नंबर जनरेट होकर आ गया, और पहले इस बच्चे की प्रोफाइल कैसे दिख रही थी, एनए दिख रही थी। तो वो बच्चे जिन्होंने अपनी 2 नंबर से एसआईडी पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना रखी है, चाहे वो रजिस्टर्ड नंबर से हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड नंबर से हो, तो आपको जो अनरजिस्टर्ड नंबर है जिसपे आपने ई केवाईसी कर ली है या नहीं करी है, आपको अपनी वो आईडी जो है डिलीट कर लेनी है जो आपके आईटीआई के फॉर्म से रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये चीज आप पहले आईटीआई वालों से कंफर्म कर लीजिएगा, वो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोल के दिखा देंगे कि आपका कौन सा नंबर जो है आईटीआई के एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड है। उसके बाद ही जो बच्चों ये डिलीट वाला कमांड दीजिएगा। अब डिलीट वाला कमांड जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये केवल आईओएस फोन में मिलेगा, जो कि आपको आईफोन के अंदर मिलेगा। इसके अलावा किसी और फोन में जो ये फैसिलिटी नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि एक ही एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड में अलग है, आईफोन में अलग है। तो बच्चों इसके लिए तो डेवलपमेंट टीम का थोड़ा फॉल्ट है कि एंड्रॉइड में जो है डिलीट का ऑप्शन नहीं है और आईओएस की ऐप में डिलीट का ऑप्शन है। या डेवलपर जो है सॉफ्टवेयर को बनाते समय जो है ये उनके दिमाग से मिसलीड कर गया कि ये ऑप्शन जो है हमने एंड्रॉइड फोन में नहीं दिया है। तो बच्चों अब आप लोगों ने पूरी डिटेल देख ली है कि किस तरह से जो यहाँ पे एक बच्चे की हमने जो है पीआर नंबर जनरेट करके आपको दिखाया है, जिसने 2 मोबाइल नंबर से जो है अपनी आईडी बनाई थी। अब ये प्रोसेस केवल उन्हीं बच्चों को कंप्लीट करना
है जिन बच्चों ने अपनी आईडी 2-2 नंबर से बना ली थी, तो गलत वाली आईडी को डिलीट करना है और जो सही नंबर से आईडी बनाई थी उसको कुछ नहीं करना है। उसको बस जब आप गलत नंबर वाली आईडी को डिलीट कर देंगे तो सही नंबर वाली आईडी को लॉगिन करके ई-केवाईसी अपनी कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, जिन बच्चों की तो उन बच्चों को ई-केवाईसी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले। अब उसके लिए बच्चे यही कर सकते हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, अगर उन्होंने 2-2 नंबर से बना रखी थी तो यही उसका सॉल्यूशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर इसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी लिंक दे दिया है। तो आप बच्चों कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरी को वहां पे हमें सेंड करेंगे, हम आपका जवाब उसी पे दे देंगे और हो सके तो हम आपको ग्रुप का लिंक भेजेंगे, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। कोई भी बच्चा कॉल डायरेक्ट नहीं करेगा जब तक उसको बताया नहीं जाएगा कॉल करने के लिए। तो बच्चों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने दे दिया है। और ऐसी ही आईटीआई से और एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बच्चों आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी समस्या के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा या कोई इंस्टीट्यूट अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आप उन तक हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को भी उन तक शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस को देखने के बाद उनको सॉल्यूशन मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी।